नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि इस बार के चुनावी नतीजे हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे। कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ता हम सब लोग मिलकर हमारी कांग्रेस पार्टी की रीति नीतियाँ और जन सरोकार के जो हमारे नतीजे और हमारी जो योजनाएं थी उनको हम लोग जन जन तक, गांव तक, ढाणी तक नहीं पहुंचा पाए, और जिसके कारण हमें अपेक्षा अनुरूप जो है नतीजे नहीं मिले। पर मेरा ये मानना है कि एक कार्यकर्ता, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, उसे जनता से सदैव जुड़े रहना चाहिए, जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाते रहना चाहिए और जनता की आवाज़ बनकर जो है वो प्रशासन और सरकार के सामने उसे हमेशा खड़ा रहना चाहिए। चूँकि अब 5 साल हमें विपक्ष में रहने का जनता ने आदेश दिया है, पर इसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि कार्यकर्ता के रूप में, एक कांग्रेस के एक सिपाही के रूप में, मैं बाड़मेर विधानसभा और बाड़मेर जिले के लिए हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, अपने साथियों के साथ में और जनता के साथ जुड़कर हम हमारी आवाज़ जो है वो लगातार सरकार के समक्ष रखेंगे। साथ ही साथ जैसा कि अभी तक मैंने देखा है कि जब जब भाजपा सरकार राज्य में आती है तब एक तो भ्रष्टाचार बढ़ता है और दूसरा जन सरोकार की जितनी भी योजनाएं होती है उनको बंद कर दिया जाता है या कहीं ना कहीं उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। और उसके नतीजे ये होते हैं कि हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है, जो सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ इलाकों में से एक है, वहाँ पर इसका जो है बहुत जो है गलत प्रभाव आता है, बहुत बुरा प्रभाव हम लोगों पे आता है। इसीलिए इस बार हम लोगों ने तय किया है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, पर इसके बावजूद जितनी भी हमारी जन सरोकार की जो योजनाएं हैं वो, जनता के हितों के जो फैसले हैं वो, और जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर लगातार हमारी आवाज़ को हम बनाए रखेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि उन मुद्दों पर, उन योजनाओं पर जो है लगातार बात करें और उनका क्रियान्वयन करें। आज इसी के तहत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर कर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से रायशुमारी करके और बड़े नेताओं से इस बारे में अपने विचार साझा कर कर, उनके विचार लेकर एक हम लोगों ने आने वाले 5 सालों के लिए राज्य सरकार के समक्ष एक मांग पत्र रखा है। इस मांग पत्र में बाड़मेर विधानसभा और बाड़मेर जिले से जुड़ी हुई कुछ ऐसी मांगें हैं जो आपकी और मेरी और हर व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरत है, और उसे कहीं ना कहीं उसके लिए आवाज़ उठाना और वह योजना, वह जनहित का मुद्दा और वो सारी चीज़ें जिन्हें बाड़मेर के आने वाले समय में विकास के लिए ज़रूरत है, के लिए हम लोग लगातार मांग करें और सरकार को मजबूर करें कि वो ये करने के लिए तय करें। इसी कड़ी में मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगा कि बाड़मेर विधानसभा में जो हमारा मांग पत्र है उसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। बाड़मेर विधानसभा के शहर व ग्रामीण में जल वितरण तंत्र को मजबूत बनाकर जल आपूर्ति नियमित की जाए। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पानी का अभाव नहीं है, पर जल वितरण का जो तंत्र है वह बेहद कमज़ोर है, और अब इस सरकार से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जल वितरण तंत्र को मजबूत बनाकर हर घर तक पानी पहुँचाने का जो है वो प्रयास किया जाए। और कहीं ना कहीं अगर अब किसी अधिकारियों ने या कहीं ना या किसी भी तरह के तंत्र ने अपनी कोताही बरती तो वो लोकतंत्र में हर जायज़ तरीके से हम जिस तरह से अपनी मांग रख सकते हैं उसके लिए वो लोग तैयार रहे। हमारे यहाँ बायो ड्रेनेज सिस्टम का भारी दिक्कत है, भारी कमी है। शहर के अंदर जो है लगातार जल भराव हो रहा है, ये एक बड़ी समस्या है। इसके लिए वाटर लॉगिंग की समस्या से किस तरह से निजात दिलाया जा सकता है, इसके लिए एक पूरा खाका तैयार है। वो खाका मैं स्वयं जो है वो सरकार के समक्ष रखूँगा और मैं चाहता हूँ कि उसका क्रियान्वयन हो तो इससे हमें निजात मिले। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मुख्य स्वास्थ्य केंद्र, मुख्य चिकित्सालय, सभी विद्यालय महाविद्यालय में ये अभी तक का भाजपा का जो मैंने देखा है, जितने साल सत्ता के मैंने देखे हैं, उसमें होता ये है कि हमारे यहाँ स्वाभाविक है कि हमारे यहाँ जो शिक्षक है उनकी कमी है, चिकित्सकों की कमी है, और जो शिक्षक और चिकित्सक हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव होने के कारण ज़्यादातर बाहर से हैं, और बाहर के जो व्यक्ति जो ट्रांसफ़र करा के यहाँ से चले जाते हैं और हमारे यहाँ सारी सीटें खाली रह जाती हैं। ये एक बड़ी दिक्कत वाली एक
हमारे सामने दिक्कत आती है हमारे सामने, और अमूमन ये भाजपा राज में ऐसा होता है, उसको कहीं ना कहीं बंद किया जाए, रोका जाए और ये तय किया जाए कि हमारे यहाँ की कोई पोस्टें खाली नहीं हो। खेलों में हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं, पर पिछली सरकार की जो खेलों की योजनाएं थी, चाहे वो ग्रामीण ओलंपिक हो और खेलों के प्रोत्साहन देने के लिए जितनी भी सारी योजनाएं थी, अगर वो बंद होती हैं तो हमारे खिलाड़ियों को बहुत नुकसान होगा। मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि वो योजनाएं, खास तौर पे इस मारवाड़ में हमारा जो पश्चिमी क्षेत्र है, जहाँ पर खेलने के लिए खिलाड़ी को खेलने के लिए बहुत कम एक्सपोजर है, वहाँ पर इस तरह की योजनाएं बंद नहीं हो और उनके लिए साधन संसाधन किस तरह से जुटाए जा सकते हैं, इसके पूरे प्रयास हों। इसके लिए हम लोग इस मांग पत्र को इस मुद्दे को शामिल करते हैं। साथ ही साथ आने वाले समय में जिस तरह से जनसंख्या की लगातार बढ़ोतरी हो रही है और प्रशासन को जिस मुस्तैदी से काम करना चाहिए, मैं मांग करता हूं कि एक नवीन उपखंड कार्यालय एसडीएम बाड़मेर ग्रामीण का सर्जन किया जाए। एक नवीन एडीएम पद की हमें ज़रूरत है आने वाले 5 सालों में। विशाला और चवा जैसी तहसीलें हैं, जैसे जगहों को जो है एक नवीन तहसील कार्यालय जो है वहाँ खोला जाए। और कानून और व्यवस्था भाजपा राज में हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि जब भाजपा राज आया है तब कानून व्यवस्था का किस तरह से मखौल उड़ाया गया है, किस तरह से तार किया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि एक नवीन पद उप अधीक्षक का बनाया जाए, कानून व्यवस्था बाड़मेर शहर। विशाला जैसे गांव में पुलिस थाने खोले जाए। आज हमें ज़रूरत है ही, अगले आने वाले 5 सालों में तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। और जब तक हम लोग ये नहीं करेंगे तब तक हमारे यहाँ कानून व्यवस्था को, प्रशासन को मुस्तैद रखना और मुस्तैदी से उसका कार्य करना मुमकिन नहीं है। इसीलिए ये हमारी ज़रूरतें हैं, इन ज़रूरतों को पूरा किया जाए। बाड़मेर ज़िले में डेजर्ट नेशनल पार्क जो है हमारी सबसे बड़ी मांग, इसी कारण से हमारा विकास अवरुद्ध है। कहीं ना कहीं आज उस एरिया में जो व्यक्ति बैठा है, उस व्यक्ति को अपनी मूलभूत सुविधाएं जो उसे जीवन यापन के लिए ज़रूरत है, उसकी बहुत कमी है। उसका इस डीएनपी कारण से वो अपनी मूलभूत की सुविधाओं को भी जो है वो पूरा नहीं कर पा रहा है। इसीलिए डीएनपी के मुद्दे को कि कहीं ना कहीं उसमें रियायत दी जाए, छूट दी जाए और ख़ास तौर पे कम से कम मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने के लिए जो है वो रियायत दी जाए। इसके लिए केंद्र सरकार से बात कर और राज्य सरकार को इस ओर सोचना चाहिए, बात करना चाहिए। बाड़मेर, जालोर, सांचौर, बालोतरा, जैसलमेर को एक संभाग बनाना चाहिए। संभाग बनाकर पिछली बार हम सब लोगों ने प्रयास भी किया था, पर कहीं ना कहीं उसमें कमी रही और बाड़मेर संभाग का मुख्यालय जो है वो बाड़मेर संभाग और उसका मुख्यालय बाड़मेर ये नहीं बन पाया। पर अगले 5 सालों में, आने वाले समय में इसकी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है और ये फैसला जो है वो सरकार को लेना ही चाहिए, जिसके नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। और आने वाले समय में जब विकास की दृष्टि से देखा जाए तो एक संभाग के रूप में हम लोग अच्छी तरह से विकसित हो सकते हैं। हमारे यहाँ योजनाओं का जो है क्रियान्वयन सही तरीके से हो सकता है, इसलिए इसकी ज़रूरत है हमें। आप सबको ये विदित है कि अब बालोतरा एक अलग ज़िला हो गया है, बाड़मेर एक अलग ज़िला है और 2 बड़े प्रोजेक्ट जो हमारे ज़िले को जिसके लिए जाना जाता था, रिफाइनरी का प्रोजेक्ट और तेल व गैस उत्खनन का जो प्रोजेक्ट है, उनका बड़ा इलाका जो है वो बालोतरा में चला गया। अब हमारे पास में उससे संबंधित कार्य और उससे संबंधित इलाका जो है बहुत कम बचा है। इसीलिए अब बाड़मेर को जो है औद्योगिक रूप से विकसित करने के लिए हमारे यहाँ नए उद्योगों की जो स्थापना है उसमें प्राथमिकता देने के लिए बाड़मेर को एक औद्योगिक जिले की श्रेणी में रखा जाए। नए उद्योग लगाने के लिए यहाँ छूट दी जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उद्योग के क्षेत्र में हम पिछड़ जाएंगे। और चूंकि मैंने बताया कि अब रिफाइनरी और ये बड़े जो प्रोजेक्ट हैं वो हमारे ज़िले में नहीं रहे, तो आने वाले समय में हमारे ज़िले में और हमारे ज़िले
के जो ज़िले में जो रोज़गार के साधन हैं, व्यापार के साधन हैं, वो बहुत कम हो जाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि उनसे जुड़े हुए उद्योग वो हमारे यहाँ लगाए जाएं। हमारे यहाँ ज़मीन की कमी नहीं है, हमारे यहाँ साधनों की कमी नहीं है, इसीलिए उससे जुड़े हुए उद्योग जो हैं वो हमारे यहाँ लगाए जाएं। साथ ही साथ जैसा मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि केंद्र सरकार के नक्शे में कई मरतबे ऐसा लगता है कि बाड़मेर जैसलमेर ज़िला तो है ही नहीं। चाहे वो रेल सेवा की बात हो, चाहे वो हवाई जहाज सेवा की बात हो, चाहे वो सूखा बंदरगाह विकसित करने की बात हो, जब इस बारे में बात की जाती है और पूछा जाता है तो लगता नहीं है कि उनके कान पे कोई जू रेंगती होगी। रेल सुविधाओं में कितनी ज़्यादा कमी है ये सब आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। हवाई सेवा का एक हमें झुंझुना इतने लंबे समय से पकड़ा रखा है, पर इसके बावजूद आज तक कभी शुरू नहीं हुई। जैसलमेर से भाबर योजना के पोस्टर पूरे शहर में लगे हुए मैंने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, और उनके नाम पे वोट बटोरा गया। केंद्र के एक बड़े मंत्री आके यहाँ ये कह के जाते हैं कि अगर ये ट्रेन शुरू नहीं हुई तो मैं दोबारा कभी प्रचार करने नहीं आऊँगा। वो ट्रेन आज तक कभी शुरू नहीं हुई। इसीलिए चूँकि अब केंद्र और राज्य सरकार और जिसके नाम पे इन्होंने वोट मांगा, कड़ी से कड़ी जोड़ी जाए, डबल इंजन की सरकार बनाई जाए, जिस नाम पे इन्होंने वोट मांगा है, अब वक्त है कि वो अपना वादा पूरा करे। नहीं तो जनता के पास जो भी जायज़ तरीका है, लोकतंत्र में जो भी जायज़ तरीका है, उस जायज़ तरीके से को अपनाते हुए, अपनी मांगों को मनवाते हुए हमें बाड़मेर को आगे लेके जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी इन बातों से सहमत होंगे। और सबसे बड़ा जो विषय वो ये है कि सरकारें आती जाती रहेंगी, नेतृत्व तो बदलता रहेगा, लोग आते जाते रहेंगे, पर बाड़मेर जो हमारा इलाका है वो हमारी अपनी पहचान है। हमारी ये जो आपसी अपनायत है, प्रेम है, इसके साथ ही साथ इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इसको आगे ले जाया जाए और कैसे इसे एक विकसित जिले के रूप में, क्षेत्र के रूप में रखा जाए, ये हम सबकी प्राथमिकता सदैव रही है और आने वाले समय में रही है। साथ ही साथ मैं आप सब लोगों के मार्फत इसमें पूरा सहयोग चाहता हूँ कि हम लोग जब मिलकर अगर बाड़मेर की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर बाड़मेर की बात को सुना जाएगा, बाड़मेर की बात को समझा जाएगा और बाड़मेर की बात को माना जाएगा। धन्यवाद।